Good morning, everyone. Today we are going to study how the image is formed by a convex mirror. In previous video, we have already seen that how image is formed of an extended object by a concave mirror. हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर में किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो आइदर रियल इमेज या वर्चुअल इमेज बनता है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक ही केस ऐसा देखा, 6 केसेस हमने स्टडी किया था। पहले केस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, दूसरे केस को सी से बियॉन्ड रखा, तीसरे केस में हमने सी पर रखा, चौथे केस में हमने एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, पांचवें केस में हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा और छठे केस में हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा। तो एक ही ऐसा केस था जो छठा केस था 6-1, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखे तो इमेज जो बना वो वर्चुअल बना कॉनकेव मिरर में। बाकी सारे केसेस में रियल इमेज बना। हमने ये भी देखा लास्ट वीडियो में कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है, अपराइट मतलब इरेक्ट है, सीधा है, तो इमेज उल्टा बनता है अगर इमेज रियल है तो जनरली हम लोग कॉमनली और यूजुअली हम लोग ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखते हैं, अपराइट मानते हैं, इरेक्ट मानते हैं। तो उस केस में जो इमेज बनेगा वो बनेगा उल्टा, रियल इमेज अगर है तो। रियल इमेज कब बनता है? जब रियल रेज ऑफ लाइट, रियल रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरसेक्ट करे। और अगर रियल लाइट एक इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इमेजिनरी रूप से काट रहा है दूसरे को, तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है। तो हमने कॉनकेव मिरर में ये देखा कि 6 केसेस में एक ऐसा केस था जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा हमने तो इमेज वर्चुअल बना, बाकी सारे केसेस में रियल बना। और साथ में ये भी देखा कि रियल इमेज उल्टा बनता है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है। आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनेगा अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं। एक बार और हम बता दें, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वैसे ऑब्जेक्ट को जिसका लेंथ हो, जिसका ब्रेथ हो और जिसका हाइट हो। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पॉइंट लाइक हो, पॉइंट के समान हो, जिसका ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, which has neither length nor breadth and no dimension. That is called pointless, point-sized object. That is called point object. लेकिन हम लोग स्टडी करेंगे अभी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो इमेज कैसे बनेगा। सो इमेज formed of an extended object by a convex mirror आज हम लोग देखेंगे कि किसी कॉन्वेक्स मिरर में अगर एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट सामने रखा जाए तो उसका इमेज कैसे बनता है और कहाँ बनता है और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे। हमने पहले भी बताया आपको कि कॉन्वेक्स मिरर जब भी ड्रॉ करेंगे तो इस तरह ड्रॉ करेंगे कि उसका जो चमकदार सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है, वो हमेशा लेफ्ट साइड हो। ये लेफ्ट है या राइट है। और कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर ऐसे मिरर को कहते हैं जिसका शाइनिंग सरफेस उठा हुआ हो, रेज्ड हो, बल्ज्ड हो, रेज्ड हो, उठा हुआ, बल्ज्ड हो, या हम कहते हैं कर्व आउटवर्ड। So a convex mirror is such a mirror whose
शाइनिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की ओर कर्व्ड है। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करने के बाद हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस और दिस पॉइंट इज नोन एज पोल, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले भी बताया मैंने आपको कि हर स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सो ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक फोकस होता है। फोकस कहाँ होता है? तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में। हमने पहले भी बताया कि आप जब ड्रॉ करोगे तो फ्री हैंड ही ड्रॉ करोगे, प्रैक्टिस करना है आपको। और पोल तो आप अंदाज से आप एक मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लो, C भी अंदाज से एक मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लो, स्फीयर का सेंटर केंद्र। लेकिन फोकस को अंदाज से मत करना, आप एक स्केल यूज़ करना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मेजर कर लेना। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर पर फोकस बनाना, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर पर फोकस बनाना। मतलब फोकस हमेशा ऐसा रखना कि P और C के ठीक बीच में हो। अगर ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा तो इमेज जो बनेगी आपको वो सही इमेज नहीं बन पाएगा। तो ये हो गई बेसिक डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर का। अब हम लोग देखेंगे पहला केस कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। एज यू नो इन्फिनिटी को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? मिरर से काफ़ी दूर। हमने पहले बताया है कि देखो इन्फिनिटी का मतलब ऐसे समझो कि अगर कॉन्वेक्स मिरर का जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई है, उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिलेशन में अगर ये दूरी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे दूरी को हम इन्फिनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉन्वेक्स मिरर का जो ये अपर्चर है, उसकी डायमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक जो एक डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं सर्कुलर पार्ट का, तो उसको हम लोग अपर्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये सपोज 10 सेंटीमीटर है और ये दूरी 5 मीटर है, ये दूरी 5 मीटर है, तो 5 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर इंटू 5 मतलब 500 सेंटीमीटर। तो 500 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप सोचो 10 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में 500 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये याद रखना है, पहले भी बताया आपको कि इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इन्फिनिटी से जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगा वो पैरेलल होगा। तो अगर पैरेलल रे किसी कॉन्वेक्स मिरर पे आती है, पैरेलल रे कहाँ से आ रही है? तो ऑब्जेक्ट से चल के आ रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो इन्फिनिटी पर है। पैरेलल रे क्यों है? क्योंकि इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का जो रे आता है वो पैरेलल हो जाता है। तो जब पैरेलल रे आएगा तो हमने पहले ही आपको बताया था कि किसी भी कॉन्वेक्स मिरर पे अगर पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आता है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेगा ही, और वो इस तरह से मुड़ेगा कि वो इनडायरेक्टली फोकस से गुजर जाए। मतलब रे जो है वो डाइवर्ज कर जाएगा। हमने पहले बताया था ऐसा कैसे हुआ, तो हमने आपको बताया था कि देखो बाबू, ये जिस पॉइंट पर गिरा है इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये मेरा नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, दिस इज नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। और ये अगर नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार ये दोनों एंगल बराबर होती है। अगर ये 40 डिग्री है तो 40 डिग्री, मतलब ये इस तरह से मूव करेगा कि ये दोनों एंगल बराबर हो। और हम पाएंगे कि ये जब इसको पीछे बढ़ाया जाए तो ये फोकस से गुजर जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो डाइवर्ज कर गया, मतलब दूर भाग गया। डाइवर्ज मतलब देखो दूर फैल रहा है, ये उधर चला गया। उसे जब पीछे इमेजिन करते हैं तो एक डॉटेड लाइन से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो फोकस से गुजर जाता है। उसी प्रकार ये भी पैरेलल जो है ये भी डाइवर्ज करेगा और
इस तरह से डाइवर्ज करेगा कि पीछे अगर बढ़ाएंगे तो ये फोकस से गुजर जाएगा। यहाँ पर भी देखो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। कैसे? तो इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मिलाते हैं तो ये जो लाइन बनेगा ये नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल बनेगा। यहाँ पर भी आप देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, मतलब ये इस तरह से डाइवर्ज कर जाएगा। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से मिलेगा, मतलब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब है इमेजिनरी रूप से, रियल रूप से नहीं। रियल तो ये दूर चला गया, देखो एक रे चला गया इधर, एक रे चला गया उधर, दोनों कभी नहीं मिलेगा, वो दोनों दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूरी दोनों की बढ़ रही है। दे आर डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट। बट इफ डाइवर्जिंग रेज आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, अगर डाइवर्जिंग रेज को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वो दोनों इनडायरेक्टली, काल्पनिक रूप से, वर्चुअली यहाँ पर मिल रहा है। और हमने बताया कि इमेज कहाँ बनता है, तो इमेज वहाँ बनता है जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को काटता है, इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखो जो रिफ्लेक्टेड रेज है काल्पनिक रूप से, वर्चुअली एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है, फोकस पे काट रहा है। मतलब इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और इमेज तो फोकस पे बनेगा ही, लेकिन एक खास बात और, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो रियल नहीं है, वो काल्पनिक है, वर्चुअल है। सो इमेज वर्चुअल बनेगा। सो हम देखेंगे कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने रखा, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा? फोकस पे होगा, एट फोकस। और साइज कैसा होगा? इमेज का साइज देखो कैसा होगा। इमेज का साइज होगा पॉइंट साइज्ड। क्यों पॉइंट साइज्ड? क्योंकि एक पॉइंट पे मिल रहा है, एक फोकस पे मिल रहा है। डिमिनिश्ड कर सकते हैं, बहुत छोटा होगा, बहुत पॉइंट के समान छोटा हो जाएगा। और नेचर ऑफ इमेज, इमेज की प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसी होगी, इमेज कैसा बनेगा? तो एज आई टोल्ड यू, द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड बाय वर्चुअल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। तो वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, जिसे कहते हैं काल्पनिक इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा सीधा होता है, तो इसको कहेंगे इरेक्ट, वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? सीधा, इसको अपराइट भी कर सकते हैं। दिस इज वन केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। दूसरा केस में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और नज़दीक ले आए, कॉन्वेक्स मिरर के थोड़ा सा और करीब ले आए। तो थोड़ा और करीब का मतलब क्या हुआ? आप यहाँ देखो डायग्राम में, आप यहाँ देखो डायग्राम में हमने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दिया है। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, सारा कुछ वही है। हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर ना रख करके इसके नज़दीक लाया। नज़दीक कहाँ रखोगे? देखो कॉन्केव मिरर का जब डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे तो हमने बताया था कि देखो सी से दूर रखो, बियॉन्ड सी रखो, सी पे रखो, सी और एफ के बीच में रखो, एफ पे रखो, एफ और पी के बीच में रखो। यहाँ तो लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, ना सी है ना एफ है, कुछ नहीं है, नथिंग इज ब्लैंक। जो भी सी एफ है उस साइड में है, और उस साइड में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? उधर तो कोटिंग किया हुआ है, उधर तो शाइनिंग सरफेस है ही नहीं। तो कॉन्वेक्स मिरर में उसके सामने ना सी है ना एफ है, कुछ नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो तो कहानी एक ही है, एक ही तरह का इमेज बनेगा। मतलब उतनी वैराइटीज़ नहीं है जो कॉन्केव मिरर में वैराइटीज़ पैदा हुई थी। कॉन्केव मिरर में हमने 6 वैराइटीज़ तैयार किया था, सी के बियॉन्ड, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर और एफ और पी के बीच में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, खाली मैदान है। तो बस कहीं भी एक ऑब्जेक्ट आप रख दो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट,
तो मैंने क्या बताया था आपको, इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रे चाहिए, 2 इंसिडेंट रे चाहिए कम से कम। तो एक इंसिडेंट रे हमने हमेशा एक ही लिया, क्या, पैरेलल रे, जो सबसे आसान तरीका होता है इमेज बनाने का। पैरेलल रे जाएगा तो हमने क्या बताया था कि वो फोकस की तरफ फेस करके लौट जाएगा। इसको पीछे बढ़ाइए तो ये फोकस से गुजरेगा, ये तो हमने देखा ही है। दूसरी रे क्या होगी, दूसरी रे हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखा था कि अगर वो सी के तरफ आता है, सी यहाँ है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आता है, की तरफ फेस करके आता है, तो वो किधर जाएगा। तो यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे हम लोग। हमने बताया था कि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये यही नॉर्मल होगा, मतलब मेरा इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आ रहा है। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग हो जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के अलोंग होता है। मतलब हमने बताया आपको पहले भी कि देखो अगर इंसिडेंट रे सी के तरफ आएगा तो फिर वापस उसी रास्ते लौट जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे इसी रास्ते लौट आया। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, दे आर डाइवर्जिंग, वो दोनों दूर जा रहा है, तो डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट अगेन। तो ये दोनों रियल रूप से कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए तो ये लाइन, ये जो लाइन है ये फोकस से गुजरा और ये लाइन पीछे बढ़ाने पर सी से गुजरा, दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो दोनों इमेज कहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा, मतलब इमेज बना, लेकिन यहाँ पर भी रियल रेज ऑफ लाइट नहीं पहुँच रहा है, ये इमेजिनरी रूप से दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इमेज यहाँ पर भी वर्चुअल बना और वर्चुअल इमेज भी बना। और साथ में आप देखो कि ऑब्जेक्ट से इमेज की हाइट काफ़ी छोटी है, ये डिमिनिश्ड है, तो इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, जिसको कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर रखा, सॉरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हम यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दे रहे हैं, मतलब ना सी दे रहे हैं ना एफ दिख रहे हैं, क्योंकि ना सी है ना एफ है, तो सीधे हम क्या लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी रखोगे एक ही तरह का इमेज बनेगा, एक ही नेचर का इमेज बनेगा। कॉन्केव मिरर की तरह वैराइटीज नहीं है, तो कहीं भी आप रखोगे तो आप यही लिखोगे, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ, पोजीशन कहाँ बनी, तो आप देखो, खुद देखो, फोकस और पोल के बीच में बनी है, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में बनी। साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसी है, आप खुद देखो, ऑब्जेक्ट से छोटी है, मतलब डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और एक खास बात, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है, क्योंकि रियल में रेज ऑफ लाइट वहाँ पहुँच ही नहीं रहे हैं, तो वर्चुअल इमेज कैसा होता है, सीधा होता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बनेगा। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर पेपर लगाएंगे तो पेपर पर इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ लाइट ही नहीं पहुँच रही है, तो इमेज कैसे बनेगा। रियल इमेज को ही हम लोग स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को इमेज, उसका इमेज स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे उसके सामने, तो इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा, हमेशा छोटा ही बनेगा, हमेशा वर्चुअल बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा।
तो इसमें कोई अंतर नहीं, एक ही डायग्राम। सो आप सिर्फ दो ही डायग्राम आप देखा आपने, एक इन्फिनिटी पर रखा और दूसरा सामने रखा। तो कॉन्केव मिरर में 6 वैरायटीज़ थी डायग्राम की, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही वैरायटीज़ है। हाँ, एक बात और मैं बताऊंगा कि अगर कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे वैसे वैसे इमेज और नज़दीक आएगा। ऑब्जेक्ट को नज़दीक कॉन्केव मिरर के वेक्स मिरर के सामने ले जाएंगे, नज़दीक लाएंगे तो इमेज भी नज़दीक आएगा। वो अगले डायग्राम में हम आपको दिखलाते हैं। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मेरा पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो तो उसका इमेज यहाँ बना। देखो हमने यहाँ पर हम यहाँ 1 लिख रहे हैं तो 1 का इमेज 1 यहाँ बना। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और नज़दीक लाओ तो इमेज कहाँ बनेगा, और नज़दीक आएगा और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज यहाँ बनेगा। ध्यान देना, मतलब जैसे जैसे हम नज़दीक गए तो इमेज भी नज़दीक आया, मिरर के सामने आ गया और इमेज की साइज़ थोड़ी सी बड़ी लेकिन अभी भी छोटी ही है। और नज़दीक लाएंगे तो और नज़दीक आएगा और थोड़ा सा ग्रो किया। ध्यान देना, ये अगर थर्ड ऑब्जेक्ट है तो ये थर्ड इमेज है। और नज़दीक लाओ, वही ऑब्जेक्ट है तो और नज़दीक आया। आप क्या देख रहे हैं, ये 4th पोजीशन है तो ये भी 4th इमेज है। तो इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक जा रही है इमेज भी नज़दीक आ रही है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट हाइट वही है, जैसे जैसे नज़दीक जा रही है तो इमेज की हाइट थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रही है। लेकिन हर केस में एक खास बात ध्यान देना है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम ही है, छोटी ही है। और नज़दीक लाएंगे तो ये और नज़दीक आएगा और बड़ी हो जाएगी। ये 5 है तो ये 5 है। इस तरह से जैसे जैसे पोल की ओर जाएंगे, जैसे जैसे पोल की ओर जाएंगे इमेज की हाइट ग्रो करती जाएगी। और एक इमेजिन कर सकते हैं हम कि एज वी रीच द पोल द इमेज की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को करीब ले जाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के करीब, वैसे वैसे इमेज भी करीब आएगा, कॉन्वेक्स मिरर के करीब आएगा और इमेज की हाइट धीरे धीरे ग्रो करेगी इस प्रकार। ओके, यू मस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस डायग्राम्स। ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम आपको अपने हाथ से ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करना है। कम से कम 4 से 5 बार आप पेपर पे आप प्रैक्टिस करो तो आपको फिर दिक्कत कभी नहीं होगी। ओके, थैंक यू, बाय।